हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे पेरेंट्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ। मेरा जो चैनल है वो सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स है। उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे सीक्रेट्स बताती हूँ कि हम अपने समाज में कैसे बुराइयों को हटा सकते हैं और कैसे अच्छाइयाँ ला सकते हैं। आजकल मैं बहुत देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स दुखी होते हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं उनको पूछते नहीं हैं। हमारी संस्कृति में भगवान से भी पहले अपने माता पिता को माना गया है। कहते हैं ना कि मातृ देव भव पितृ देव भव। भगवान से भी पहले हमारे माता पिता पूजनीय हैं, क्योंकि जो भगवान देखने में कैसे होंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे होते होंगे। अरे माँ बाप दिखने वाले भगवान है। तुम अपने घर में देखो कि तुम्हारे पास तुम्हारे भगवान है। यदि तुमने माता पिता के आंखों में एक आंसू दे दिए तो समझ लो जितना तुमने पुण्य किए हैं, जितने तुमने दान किए हैं, सब खराब है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं बचपन में, वो ही यदि तुम बुढ़ापे में उनको बादशाह जैसे पालो तो कोई बात है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपना पूरा अस्तित्व खत्म करके पूरे बच्चों को पालते हैं। जिन बच्चों को माँ बाप बोलना सिखाते हैं, बड़े होके बच्चे बताओ उनको ही चुप कराते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्यों हमारे समाज में? आप सोचो, प्राचीन काल में जो किशन थे, द्वारिकापुरी के पूरी सोने की नगरी थी, लेकिन हमेशा वो उसके राजा नहीं बने, उसके माँ बाप उसके राजा बने हैं। और ये कच्चे मकान, ईंटों के मकान, उनके लिए बच्चे लड़ते हैं कि अरे ये जायदाद में मुझे दे दो, ये मकान मुझे दे दो। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेरेंट्स के बड़े दिल दुखाने वाली बात आ जाती है। एक पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की सफलता देख के बहुत खुश होते हैं और अपने चाहे जेब में 1 रुपए भी नहीं हो बाप के पास, लेकिन फिर भी वो बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। वो एक बच्चों के लिए क्रेडिट कार्ड होता है, माँ एक बैंक होती है। आप जितना मर्जी उसके सामने अपने दुख बताओ, सब कुछ शेयर करो, वो अपने बिना सोचे समझे अपने बच्चों के पूरे दुख ले लेगी। माँ और बाप की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। क्योंकि क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा सफल देखना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे सफल हो जाते हैं तो वो माँ बाप को गिनाते हैं। ये नहीं पता कि जो सफलता मिली है वो तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ही तो मिली है। तो हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी ये नहीं भूलना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि किसी से पूछो कि अरे तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो वो बोलेंगे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है तो हमारा तो काम ही खत्म नहीं हो रहा। लेकिन ये बात नहीं है, तुम पेरेंट्स के घर में हो, तुम ये क्यों भूल रहे हो? जो वो घर है वो तुम्हारे माँ बाप ने बनाया है उसे। तो ये बात पहले कहना छोड़ो। एक पेरेंट 4-4 बच्चों को आराम से पाल लेते हैं, लेकिन 4-4 बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं पाल पाते। ये कितनी गलत बातें होती जा रही हैं। लोग वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को। तो ये मत भूलो कि दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वो वापस वहीं रिपीट होगी, वहीं चक्कर काटेगी। जो आज तुम अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, कल के दिन बच्चे वही तुम्हारे साथ ये बात करेंगे। जैसे मैं आपको एक माँ के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक छोटी लड़की होती है, तो उसकी मम्मी जो होती है वो अनपढ़ होती है। तो जब भी वो स्कूल में जाती है बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते कि तेरी माँ तो अनपढ़ है, देख तेरी माँ तो अनपढ़ है। लेकिन जो उसकी माँ थी वो कैसे भी करके मेहनत करके मजदूरी करके सब कुछ करके अपनी बेटी को पढ़ाती है। इतना दुबला शरीर होता है, फिर भी उसको लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ी तो मुझे अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी है। तो वो यही करती है। तो एक दिन जब लड़की आती है बहुत खुशी से, खूब खुश होके आती है, देखो माँ मैं क्लास में फर्स्ट आई, पापा देखो मैं क्लास में फर्स्ट आई। तो उसकी पापा उसका रिजल्ट देखते हैं, खुश हो जाती है, पूरी स्कूल में नंबर 1 होती है। तो उसकी माँ कहती है अरे बेटा मुझे भी तो दिखा अपना रिजल्ट। तो वो लड़की हंसने लगती है, आप अनपढ़ क्या दे जानोगे, और ऐसे कह के बाहर चली जाती है। उसकी माँ इतना रोती है कि क्योंकि वो उसका पेट पालती है, अपना पेट काट के जगह जगह मजदूरी करती है, उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था, लेकिन वो अपनी बच्ची को पढ़ाती है। फिर भी माँ तो माँ ही है, उसे कुछ नहीं लगता, फिर भी वो अपना काम जारी रखती है। एक दिन वही बेटी स्कूल जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो सब वहाँ पे जाते हैं, उनके घर में इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। अब उसको बहुत सारा खून बह जाता है, तो किसी का खून मैच नहीं होता, तो उसकी माँ का उसके साथ ब्लड मैच हो जाता है। तो उसको बहुत ज्यादा खून निकल गया होता है, तो माँ उसको ब्लड देती है। और वो इतनी खुद कमजोर होती है कि जब वो ब्लड दे देती है तो वो उसकी माँ मर जाती है और बेटी ठीक हो जाती है। जब वो ठीक होती है तो अब
उसके जो पापा होते हैं वो उसकी बेटी को कहती है, चल अब तो तेरे को सही लग रहा होगा कि तेरी माँ अनपढ़ थी, उसने तेरे को ब्लड देके तेरी जान बचाई, तूने उसका कितना दिल दुखाया है। तो वो उसकी लड़की को बहुत एहसास होता है। उसके पापा कहते हैं, देख वही तेरी माँ अनपढ़ थी कि तेरे को अनाथ आश्रम से लेके अपने घर लेके आई, अपना पेट काट के तेरे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जिससे कि तू अच्छी एजुकेटेड लड़की हो पाए, और तूने इसका कितना दिल दुखाया। फिर जो वो बेटी होती है वो बहुत फूट फूट के रोती है और उसको बहुत दुख होता है, अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। तो बस मेरी कहानी का एक संदेश है कि आपकी माँ अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, माँ देवी का स्वरूप है। माँ ऐसी चीज है कि अपने सारे दुख दर्द मिटा के तुम्हें खुश रखेगी। तो तुम्हारा भी फर्ज होता है कि कभी माँ के आंखों में एक आंसू भी मत आने दो और अपने माँ को बहुत खुश रखो, माँ के एहसानों को समझो। तुम चाह के भी माँ बाप का ऋण चुका ही नहीं सकते। तुम पूरी संपत्ति बेच दो तो भी माँ बाप का क्या ऋण चुका पाओगे? माँ एक ऐसी चीज होती है जो पूरे दुनिया में 9 महीने पहले से ही तुम्हें जानती है, तुम्हारी एक एक चीज को पहचानती है। तुम्हारे को उसको दुख देना तो बनता ही नहीं है। अगर तुमने सारे देवी देवताओं को खुश कर लिया, सब कुछ खुश कर लिया, तो क्या हुआ? जब तुमने अपने पेरेंट्स को ही खुश नहीं किया तो उसका क्या फायदा हुआ? जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार एक बेटा और पिता वहां पे जा रहे होते हैं समुद्र में, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। तो उनको वहां पे अब वो दोनों कहते हैं, अरे अब तो हमारी जिंदगी का बहुत भंवर में घुस गई है, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो उसको वहां पे 2 टापू मिलते हैं। तो एक पे वो कहता है, चलो हम इस टापू पे एक जाते हैं। तो एक पे पिता जाता है, एक पे पुत्र जाता है। तो अब पुत्र कहता है भगवान से, भगवान इस टापू पे जल्दी से कोई खाने की चीजें, वृक्ष लगा दो जिससे मुझे वायु मिलती रहे, जिससे मेरा खाना पीना होता रहे। तो चमत्कार ही हो जाता है। तो वहां पे एकदम वायु आ जाती है, बढ़िया चली रही होती है, पेड़ पौधे आ जाते हैं, खाने पीने का सामान आ जाता है। वो कहता है, अरे भाई बड़ा चमत्कार हो गया ये तो। उसके बाद वो कहता है, एक सुंदर सी लड़की भी मेरे लिए भेज दो जिससे मेरा परिवार तो बच जाए। इतनी देर में वो आंख बंद करता है, एक सुंदर सी लड़की भी आ जाती है। तो वो बड़ा खुश होता है। उसके बाद वो कहता है, अब मेरे को यहाँ से भगवान बाहर भी निकाल दो भाई। तो देखता है कि उसके लिए नौका भी का इंतजाम हो जाता है और वो जाने लगता है। वो देखता है, अरे पिता तो मेरे ऐसे ही बैठे हुए, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा चमत्कार। तो वो तो बड़ा हंसने लगता है, कहता देखो मेरे में कितनी शक्ति है, मैंने तो ऐसे कर लिया। उसके बाद एक आकाशवाणी होती है कि तू तो निकल रहा है, तेरा बाप तो वहां पे है। तो उसने कहा उसने ऐसे कर्म किए होंगे, तो उसके लिए वहां पे कोई नहीं, उनको रहने दो, मेरा तो घर बस गया, मैं तो जा रहा हूँ। उसके बाद आकाशवाणी होती है कि तेरे पिता ने पता है क्या मांगा? उसने कहा जो मेरा बेटा मांग रहा है भगवान उसको सारी खुशियां दो। तो वो पिता की जो एक पुकार थी वो भगवान ने सुनी और तेरे लिए सब कुछ हो गया। अब तू देख तू बेटा कैसा है। तो उसको अपने ऊपर बड़ी आत्मग्लानि होती है। तो एक बाप का दिल वो होता है जो अपने पास कुछ भी ना होके सब कुछ अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए करेगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि माँ बाप खुश रहें? तो इसलिए अपने पेरेंट्स को बहुत से ज्यादा खुश करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। वो जो इतने परेशान है उनको समय दो। आजकल क्या होता है कि अपने कहते हैं कि जो बच्चों के लिए माँ बाप की लाइफ होती है पूरी लाइफ गवा देते हैं, और जो लड़के होते हैं वो कहते हैं माई लाइफ इज माई वाइफ। क्या मतलब हुआ? तुम्हारी वाइफ ही सब कुछ है। अरे अपनी बीवी को भी प्यार करो, लेकिन अपने पेरेंट्स को मत भूलो। जो आजकल की इतनी भागती दौड़ती दुनिया है उसमें पेरेंट्स के लिए थोड़ा समय निकालो। उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरतें हैं। माना आजकल क्या करते हैं बच्चे, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना पैसा नहीं है जितनी अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए खर्चे हैं। उनके खर्चे को देख के अपने पेरेंट्स के खर्चे भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें जरूर जाके थोड़ा समय अपने पेरेंट्स को दो, उनके पास जाके बैठो, उनकी जरूरतों को समझो। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस एक रिस्पेक्ट चाहिए। उनको बस वो तुम्हारे प्यार के भूखे हैं, इसलिए उनको थोड़ा टाइम दो। तो मैं तो आपसे सबसे यही विनती करूंगी कि अपने पेरेंट्स को बहुत खुश करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया उनको मत भूलो। तो ये जितनी आपको मेरी बातें पसंद आए उतने से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।